बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन करام, मैं हूँ आपका दोस्त उमर शहजाद। मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन करम, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आ चुका है और इस महीने की बरकत ही ऐसी है कि हर ख़ास व आम के दस्तरखान पर मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के खाने मौजूद होते हैं। यही रमज़ान मुबारक की बरकत है। और ये रमज़ान थोड़ा सर्दी में आया है तो इंसान का अफ्तारी के बाद पकौड़े, समोसे और इसी तरह की फ्राई चीज़ें खाने का जी करता है, लेकिन जब वो खा लेता है तो बाद में खट्टे डकार, बदहज़मी, गैस ये सब की शिकायत शुरू हो जाती है। तो इसकी निस्बत से मैं एक बहुत ही ख़ास रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसे इस्तेमाल करने के बाद ये सब मामलात आपके साथ इंशाल्लाह नहीं पेश आएंगे। यहाँ हमने एक मिट्टी का बाउल लिया है, इसके अंदर 2 खुश्क खुबानियाँ धो के हमने शामिल कर दी थी। थोड़ी सी इमली हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये मैं आपको एक आदमी की रेसिपी बता रहा हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर 4 से 5 आलू बुखारा वो भी शामिल कर देंगे। आलू बुखारा शामिल करने के बाद हम इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी चाहें शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून शुगर डाल रहा हूँ। उसके बाद 1.5 टीस्पून काला नमक, या आप चाहें तो नॉर्मल नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन काला नमक ये है कि इससे आपका हाजमा भी बेहतर होगा। इसे आपने ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। दूसरे दिन आप देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें फूल चुकी होंगी। अब अगला मरला ये है, मेरे पास एक रिचार्जेबल ब्लेंडर है, ये एक आदमी के लिए काफ़ी है, लेकिन आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ही आदमी की रेसिपी मैं बना रहा हूँ। इसके अंदर हमने गुठलियाँ अलग करके गोदा इस ब्लेंडर के अंदर शामिल कर देंगे और उसके बाद ये पानी भी हम इस ब्लेंडर के अंदर शामिल कर देंगे। अब साथ में इस बाउल के अंदर हमने सादा पानी लिया है और इसको हम ब्लेंड करके फिर उसके अंदर इसको शामिल करेंगे। तो ये पोर्टेबल ब्लेंडर बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चाहें तो इसे घर में रख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए थोड़ी मिकदार में जूस इसमें आसानी से बना सकते हैं। इस ब्लेंडर को हमने इसके अंदर ये सब चीज़ें डाल के इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। देखिए स्पीड भी इसकी काफ़ी बेहतरीन है। तो आपने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जितना भी गोदा है वो बिल्कुल बारीक हो जाए। उसके बाद आपने इसको स्टैंड करना है। इसकी अपनी जाली मिलती है, साथ में आप उसी के अंदर डाल के गोदे को इसमें से अलग कर लेंगे और पानी नीचे प्याले में जमा हो जाएगा। तो देखें माशाल्लाह शरबत हमारा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो देखें माशाल्लाह हमारा इमली आलू बुखारा और खुबानी का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे कांच के गिलास में भी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मिट्टी के बर्तन में पीने से आपको बहुत ही फ़ायदा भी होगा और मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह से। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको जो ये शिकायत है खट्टे डकार आना, बदहज़मी और गैस, ये इंशाल्लाह नहीं होंगी और इसका ज़ायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये शरबत कैसा लगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।